दर्शकों, आज हम आए हैं हिसार जिले के एक छोटे से गांव मातृश्याम में, जहां पर न्योली कला की तरफ एक बस्ती है जो अभी बाढ़ग्रस्त हो रखी है। जहां पर लगभग बताया जाता है कि 100 परिवार है, उनका घर और उनकी फसलें सब बाढ़ में पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारे पीड़ित परिवार है, अपने घर से बेघर होकर यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे मकान सारे डैमेज हो चुके हैं जी, सब कुछ खत्म हो गया जी। बच्चे भी दबनाने थे जी, मुश्किल से काटे जी। हाँ, बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, खाने के भी लाभ। कितना दिन हो गए जी? 15 दिन तो हो गए। आज 2 तारीख तक रात ना ढूंढ लगे थी, सामान बहुत ज़्यादा समस्या। कल सर प्रसाद मिले थे, हमारी भी कोई कार्रवाई करो जी। यहाँ आप भूखे बैठे आड़ा, ये बोले भी किसको बोल रही, मैं आपको बोल रही हूँ दीदी। आपने कुछ भी नहीं लाड़ पाए, ये ढूंढ इस तरह दबे नीचे ना दब जाओ नीचे, बस 1-2 खाट गुदड़े लगे हैं। तो मेरे साथ इस गांव के पूर्व सरपंच जुड़ गए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। संत श्री गुरु रामपाल जी महाराज की जय। मेरा नाम सुरेश मातृश्याम है, वैसे मैं गांव का नाम लगाता हूं, और हम पूर्व में सरपंच रहे हैं। तो सर अभी हम बताइए, इस गांव में अभी क्या समस्या आई है, क्या आपत्ति परिवार गांव के लोगों के साथ घटी है? ऐसा है जी, हमारे गांव में बाढ़ ड्रेन है, काली ड्रेन बोलते हैं हम उसको लोकल भाषा में। उसने टूट करके हमारे गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी, और एक गरीबों की बस्ती थी गांव के पूर्व दिशा में, करीब 150 घर थी, तो वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। और सोशल मीडिया पर जैसे ही समाचार प्रसारित हुए तो गुरुजी संत श्री रामपाल जी महाराज की टीम ने और गुरुजी ने भी उसको संज्ञान में लिया, और आज हमारे गांव में उन बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन के लिए देने के लिए आए हैं। इसके लिए हम ग्रामवासी, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज तक मैंने तो ऐसा कोई देखो डेरे भी देखे हैं, आश्रम भी देखे हैं, और मंदिर भी देखे। कोई लोग बुरा माने तो माने मेरे बेशक, कोई मिर्च बेच के अपना डेरा चला रहा है, कोई बताऊं बेच के अपना डेरा चला रहा है, कोई चंदा मांग के अपना डेरा चला रहा है। लेकिन संत श्री गुरु रामपाल जी महाराज जिस तरह से निस्वार्थ भाव से, आज तक मैं 52 साल उम्र हो गई है, मैंने आज तक कोई पर्ची या चंदा कोई किसी प्रकार का गुरु जी के हिसाब से नहीं देखा है। तो एक भगवान का रूप है ये इस धरती पर। गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं हिसार जिले के एक छोटे से गांव मातृश्याम में, जहां पर न्योली कला की तरफ एक बस्ती है जो अभी बाढ़ग्रस्त हो रखी है, जहां पर लगभग बताया जाता है कि 100 परिवार है, उनका घर और उनकी फसलें सब बाढ़ में पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। तो यहाँ के जो एक्स सरपंच है, उन्होंने उस बस्ती के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी करी कि ये इलाका और यहाँ के इस बस्ती के लोग बहुत ही ज़्यादा बाढ़ से पीड़ित है। उनके पास न तो किसी तरह खाने का कोई सामान है, न रहने का कोई ठिकाना है। सोशल मीडिया पर जब ये प्रचारित हुआ, तब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जब इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से इस मदद करने के लिए गुहार लगाई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश आए कि तुरंत बाढ़ पीड़ित उन परिवारों की मदद किया जाए, उनको प्रॉपर खाना दिया जाए और उनको रहने की सुविधा दिया जाए, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो सके। उसके बाद आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर
संत रामपाल जी के अनुयायी राशन और जितनी भी राहत सामग्री है वो लेकर मातृश्याम कला गांव में पहुंचे हैं और उन परिवारों की मदद का भरोसा देने के लिए कि अब संत रामपाल जी महाराज ने उन परिवारों की सुध ले ली है। अब उन्हें न तो भूखा सोना पड़ेगा, न ही लाचार स्थिति में उनको रहना होगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन परिवारों तक पर्याप्त राशन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उस परिवार के लिए की जा रही है। तो जैसा कि देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक गाड़ी आई है जहां से राहत सामग्री इन बाढ़ पीड़ित परिवारों को यहां पर दिया जाएगा। यहां से राशन सामग्री उन बाढ़ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, सबको दे रहा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत जो भी गरीब लाचार और बेसहारा परिवार होता है, जो भूख से पीड़ित परिवार होते हैं, उन तक ये सभी तरह की राशन सामग्री और सभी तरह की ज़रूरी मदद पहुंचाई जाती है। इसी कड़ी में, इसी मुहिम के तहत इस गांव में बाढ़ पीड़ित परिवारों तक ये मदद पहुंचाई जा रही है, जिसका सीधा कवरेज आप देख रहे हो। इस गांव में जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी तरह की पर्याप्त राशन सामग्री और सब्जी वगैरह सारा सामान इन परिवारों के लिए यहाँ भेजा गया है, जिसको संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर जमा रहे हैं। तो लगातार राशन सामग्री अभी गाड़ी से निकालकर यहाँ पर जमाया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए सभी तरह की राशन सामग्री यहाँ पर जमा दी गई है। और इन जितने भी परिवार यहाँ पर बाढ़ से पीड़ित है, सबके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर राशन सामग्री आई है। अभी आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि राशन सामग्री में क्या क्या सामग्री, क्या क्या सामान इन परिवारों के लिए आया है। एक एक सामग्री आपको दिखाएंगे और कितनी किट इन परिवारों के लिए आई है, सब कुछ ब्यौरा आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो मेरे साथ इस गांव के पूर्व सरपंच जुड़ गए हैं, उनसे भी इस गांव में जो आपत्ति आई है, जो समस्या आई है, उसके बारे में जान लेते हैं और आगे क्या उसका समाधान होगा और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उनकी क्या मदद की है, वो सारी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। संत श्री गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश मातृश्याम है। वैसे मैं गांव का नाम लगाता हूं और हम पूर्व में सरपंच रहे हैं। और तो सर, अभी हम बताइए, इस गांव में अभी क्या समस्या आई है, क्या आपत्ति परिवार गांव के लोगों के साथ घटी है? ऐसा है जी, हमारे गांव में बाढ़ ड्रेन है, काली ड्रेन बोलते हैं हम उसको लोकल भाषा में। उसने टूट करके हमारे गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी और एक गरीबों की बस्ती थी गांव के पूर्व दिशा में, करीब 150 घर थे। तो वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। और सोशल मीडिया पर जैसे ही समाचार प्रसारित हुए तो गुरुजी संत श्री रामपाल जी महाराज की टीम ने और गुरुजी ने भी उसको संज्ञान में लिया और आज हमारे गांव में उन बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन के लिए देने के लिए आए हैं। इसके लिए हम ग्रामवासी, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने बताया वो कच्ची बस्ती है, तो उसमें कितने परिवार थे और कुल कितने सदस्य थे जो बाढ़ पीड़ित है और आज वो पलायन कर गए हैं? करीब उसमें 150 घर है और 500 के लगभग आबादी है उन लोगों की। तो इतने लोग हैं, वो पलायन करके गांव की चौपालों में रहे, कोई अपनी रिश्तेदारी में चले गए हैं। तो ये स्थिति है जी फिलहाल। तो सर, जिस तरह से उस बस्ती में बाढ़ आई और उन परिवारों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा है, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी है, तो आज उन लोगों का कैसे गुजारा बसर हो रहा है? कैसे उनकी भूख की पेट उनका कैसे पड़ रहा है इस समय? ऐसा है जी, पेट तो क्या पड़ रहा है, वो गांव में जैसे तैसे मांग तांग के काम चला रहे हैं। क्योंकि खेती किसानी भी लगभग इस बाढ़ से हमारे गांव की नहीं अपितु हमारे पूरे क्षेत्र की वो बर्बाद हो गई है। तो मांग तांग के कर रहे थे और मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, संत श्री गुरु रामपाल जी महाराज जी ने इसको संज्ञान में लिया और एक ऐसे देवतुल्य मैं कहूँगा जो जेल में बंदी है
और उन्होंने मतलब इंसानियत के लिए ये इतना बड़ा किया है, तो उनको तो दर्जा भगवान का दूंगा मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे। तो उन्होंने संज्ञान में लिया और अपनी टीम को, अपने अनुयायियों को यहाँ पे भेजा है। तो बहुत बड़ी बात है ये हमारे गांव के लिए भी। और मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं, तो कहीं मकान बना रहे हैं और इस वार्ड में भी कहीं मोटरें चल रही है, तो उनके जो भी अनुयायी जो काम कर रहे हैं वो एक आज तक मैंने तो ऐसा कोई देखो डेरे भी देखे हैं, आश्रम भी देखे हैं और मंदिर भी देखे। कोई लोग बुरा माने तो माने मेरे बेशक, कोई मिर्च बेच के अपना डेरा चला रहा है, कोई बताऊं बेच के अपना डेरा चला रहा है, कोई चंदा मांग के अपना डेरा चला रहा है। लेकिन संत श्री गुरु रामपाल जी महाराज जिस तरह से निस्वार्थ भाव से आज तक मैं 52 साल उम्र हो गई है, मैंने आज तक कोई पर्ची या चंदा कोई किसी प्रकार का गुरु जी के हिसाब से नहीं देखा है। तो एक भगवान का रूप है ये इस धरती पर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सर हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने समस्या का विवरण सोशल मीडिया पर डाला और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से आपका संपर्क हुआ, तो आपने जो गांव की समस्या बताई और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उस समस्या का समाधान किया, क्या इसमें कोई समय लगा या आपको इंतजार करना पड़ा? समय क्या जी, ये तो त्वरित कार्रवाई ऐसी हुई, बहुत ही जल्दी सुबह 11-12 बजे मेरा संपर्क हुआ, मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने लिस्ट मांग ली उसी टाइम। बोले जी लिस्ट दो, तो वो लिस्ट आनन फानन में, मैं देखो मेरी कमी बताऊंगा यहाँ संत गुरुजी की नहीं बताऊंगा, ना अनुयायियों की बताऊंगा। मैंने आनन फानन में 17-18 आदमियों की मतलब लिस्ट भेज दी। काफ़ी लोग फिर उसके बाद आए, मैंने व्हाट्सअप के माध्यम से मतलब वो कॉलोनी निवासियों को क्यों काम धंधा में है, कुछ नरेगा में उस नहर पे काम पे जाए हुए थे लोग, नहीं आज के बाद में घर पे आए, बोले जी हमारा भी नाम लिखना था, हमारा भी लिखना था। तो मैं श्री संत रामपाल जी महाराज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो परिवार रह गए हैं, मेरा उनसे चरणों में प्रणाम है और उनसे कहता हूँ भी उनके लिए भी कुछ प्रबंध किया जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सर जहाँ तक आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से आपका संपर्क हुआ और जैसे ही आपने समस्या बताई, तुरंत संत रामपाल जी के आदेश से उनके अनुयायी आपको आश्वासन देते हैं कि हर तरह की मदद आपकी की जाएगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं, सभी तरह की राशन सामग्री और मदद वो लेकर अभी पहुँचे हैं। तो सर कितने परिवार, जैसा कि आपने बताया कि कम से कम वहाँ पर 100 परिवार थे, और कितने परिवारों की आगे और राशन की ज़रूरत पड़ेगी? करीब 30-35 परिवार और रह गए। और एक और मज़ेदार किस्सा बताऊंगा आपको, संत रामपाल जी ने जो पर्चा दिया है वो बताऊंगा मैं आपको। तो कल हम यहाँ मंदिर के पास जहाँ पर ये पीड़ित बैठे हैं, मैं यहाँ को जा रहा था पानी का प्रबंध देखने के लिए, इन्होंने मेरे को बुलाया, बोले जी हमारे पास मतलब राशन का प्रबंध नहीं है, आप किसी तरह से करो। मैंने कहा अभी मैं आपका 1-2 दिन का मैं कर देता हूँ। तो मैं भी एक गरीब घर से हूँ, वाल्मीकि परिवार से हूँ। तो ये हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले जी हमारे आपसे तो नहीं लेंगे, कहीं और से करवाओ। तो आपको बता दें गुरुजी ने क्या पर्चा दिया, सुबह अपने आप मेरे पास फ़ोन आ गया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल ये पर्चा है। और ये ऐसे पर्चे हम देवताओं को भगवान के ही मान के चलते हैं। मैं तो ये पर्चा मानता हूँ, संत जी ने एक पर्चा दिया है हमें। कहते हैं कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उनकी सुनता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, परेशानी में जो लोग जूझ रहे हैं, उनकी पुकार सुनी और आज अपनी मदद और साथ का भरोसा संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पहुँचाया है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 30-35 परिवार अभी और भी बाकी बच रहे हैं, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी पूछ लेता हूँ कि जो परिवार अभी बच रहे हैं उनके लिए आगे क्या मदद की जाएगी। तो मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी है। तो सर सरपंच साहब का कहना है कि आज जैसे 16 परिवारों की लिस्ट इन्होंने दी थी, जिसके लिए 16 परिवारों के लिए यहाँ पर राशन सामग्री आई है, कुछ 35 परिवार और छूट गए हैं जो लिस्ट ये बना नहीं पाए, उनके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राशन सामग्री भेजी जाएगी? जी बिल्कुल भेजी जाएगी। आज जैसे सरपंच जी ने 16 परिवारों की लिस्ट भेजी थी, हमने हमारे गुरुजी के पास उसकी अरदास लगाई, प्रार्थना भेजी कि गुरुजी ऐसे ऐसे वहाँ गांव में दिक्कत है। सरपंच जी का फ़ोन आया था, ये लिस्ट भेजी है कि 16 परिवार ऐसे ऐसे चौपाल में रह रहे, उनके घरों में पानी बढ़ गया। तो हमारे गुरुजी ने उसी टाइम उसको बोल दिया, बेटा ये राशन सामग्री मिला आज ही शाम को मिला उनके घर पे पहुंच जानी चाहिए मिला, और उनसे पूछ लेना और कोई चीज़ की दिक्कत है, कोई और सामान चाहिए तो वो भी पूछ लेना कि क्या चाहिए,
वो भी उन चीज़ उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमारे गुरुजी का ये बिल्कुल क्लियर आदेश है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इनकी सरपंच जी और लिस्ट देंगे तो वो भी राशन सामग्री हमारे गुरुजी की दया से यहाँ पे भिजवाई जाएगी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो सरपंच साहब जी, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है कि जो राशन सामग्री आज आ गई है, उसके अलावा भविष्य में आपको जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी, जो भी ज़रूरत होगी, जो भी राशन चाहिए, आप तुरंत इनसे संपर्क करें, वो आपको तुरंत दूसरे दिन वो पहुंचाएंगे। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो गरीबों की सुन रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, हर बेसहारा को सहारा दे रहे हैं? क्या कहोगे ऐसे महान संत के बारे में? ऐसे वे तो संत नहीं, एक भगवान का रूप है। और भगवान के बारे में हम बंदे क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं है। तो वो जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, रोटी कपड़ा और मकान के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में, अरे एक सबसे बड़ी बुराई है जो नशा की बुराइयां दूर करवा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा। क्यों आज युवा है वो मेडिकली नशों में और में फंसा हुआ है, और वो इस बारे में संदेश दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो मैं तो उनको बार बार नमन करता हूँ। और हमारी कोई भी समस्या होगी, आज ये बाढ़ हुआ है, इन परिस्थितियों में नहीं, आगे भी जो होगी तो हम उस भगवान के आगे हाथ जोड़ के सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है वो आगे भी पूरी होगी। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको जब तक ये समस्या रहती है, जब तक ये इस गांव पर, उन बस्ती पर आपत्ति रहती है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको पूरा भरोसा अनुयायियों द्वारा दिलाया गया है कि हर संभव मदद उनके द्वारा की जाएगी। तो सर, लास्ट प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा कि जैसे बरवाला के आसपास कई सारे गांवों में बाढ़ का पानी जमा हो गया था, उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी संत रामपाल जी महाराज ने हर संभव मदद करी है, गाँवों के लिए जो ज़रूरत थी वो सामान उनके लिए पहुँचाया है। सर, आप क्या कहोगे संत रामपाल जी के बारे में, जो हर तरह की मदद मांगने पर उसको प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे गांव वाले मांगो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई लाचार ऐसा ही हो, जहां भी उनकी पुकार और प्रार्थना जाती है वहीं उनकी वो सुनवाई करते हैं। ऐसे संत के लिए आप क्या कहोगे? ऐसे संत के बारे में मैंने कहा नहीं, शब्द ही नहीं है। भगवान के बारे में हम बंदे क्या कहें। ऐसे संत इस धरती पे बार बार जन्म लें, और मैं उनसे कहूँगा अभी वो बाहर आए तो और ही 4 चांद लगा देंगे। वो अंदर बैठे ये कर रहे हैं तो इस धरती पे 4 चांद लगा देंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहोगे, जो रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, इस मुहिम के बारे में क्या कहोगे, जो लोगों के घरों में खुशहाली ला रही है, रोते हुए लोगों को हंसा रही है? इस मुहिम के बारे में 2 शब्द कहे। ऐसी स्कीमें तो कभी सरकारें भी नहीं लेके आई जो संत रामपाल जी लेके आई हैं, और इतनी त्वरित कार्रवाई से भी सरकार कभी नहीं लेके आई जो इस तरह से संत जी और संत जी की टीम कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ ये अन्नपूर्णा है। अब देखो, धनी लोगों को क्या पता पेट की भूख क्या होती है, वो तो कोई मांगने जाए तो कह देता है भी तेरे हाथ टूट गए, पैर टूट गए। हम गरीब घर में पैदा हुए हैं और हम भली जानते हैं भी 2 जून रोटी का प्रबंध कैसे होता है। और ये संत रामपाल जी जो पहुंचा रहे हैं, एक बहुत ही नेक काम है, और ये भगवान ही कर सकता है, और ये सरकारें इनके बस की बात नहीं है जो संत जी कर रहे हैं। जोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो देखा दर्शकों, गांव के जो हमारे साथ जुड़े थे पूर्व सरपंच, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये राहत सामग्री भेजी गई है उसका आभार व्यक्त किया है, और संत रामपाल जी महाराज को भी बार बार नमन किया है, शुक्रिया किया है कि ऐसी आपत्ति के समय में संत रामपाल जी महाराज ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, और आगे तक जब तक ये समस्या रहेगी और जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाते तब तक उस परिवारों को लगातार मदद मिलेगी, ऐसा आश्वासन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ से मिला है। तो ये जानकर आज पूरा गांव और यहाँ के पंच और सरपंच सभी इस सहायता से बहुत खुश भी है और संत रामपाल जी महाराज का बार बार आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत आज इस गांव में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए राशन सामग्री भेजी गई है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत आज
मातृश्याम गांव में ये राशन सामग्री और किट भेजा गया है ताकि कोई भी बाढ़ पीड़ित परिवार भूख से पीड़ित ना रहे, लाचार ना रहे। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत उन परिवारों को अभी राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राशन सामग्री इस गांव के बाढ़ पीड़ित लोगों को बांटी जाएगी। तो मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस राशन किट में वो क्या क्या सामान लेकर आए हैं और ऐसे कितने राशन किट इस गांव के बाढ़ पीड़ित परिवारों को देने लेकर आए हैं। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि आप एक किट में क्या क्या राशन सामग्री बांटते हो, एक एक सामग्री का ब्यौरा बताएं। सत साहब जी, आज हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से मातृश्याम गांव में ये राहत सामग्री लेके आए हैं। जैसे ही सरपंच जी का फ़ोन गया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे कुछ परिवारों के घरों में पानी घुस गया है। आप ये देख रहे होंगे, ये गांव की चौपाल में रह रहे हैं। इस गांव की चौपाल में 16 परिवार रह रहे हैं। ये कैसे रह रहे हैं वो आप अंदर जाके देख सकते हैं। पूरे 16 परिवार एक साथ इस चौपाल के अंदर रह रहे हैं। इन 16 परिवारों के लिए हमारे गुरुजी ने आज ये जो राशन सामग्री भेजी है, इसमें जो एक परिवार के लिए जितना राशन है वो इस प्रकार है। 25 केजी आटा है, 5 केजी चावल है, 4 केजी चीनी है, टाटा चाय है, सूखे दूध के 2 डब्बे हैं, 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है, टाटा नमक है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, बेसन का पैकेट है, धनिया है, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, 2 बोतल सरसों के तेल की है और 2 पैकेट अचार के हैं। जो एक रसोई में जो सामान यूज़ होता है वो पूरा सामान, जो हम हमारे घरों में जो सामान यूज़ करते हैं वही हमारे गुरुजी ने आज इन परिवारों के लिए यहाँ इस सामान भिजवाया। इसके अलावा हमारे गुरुजी ने इनके नहाने धोने के लिए भी व्यवस्था की है। उसमें जैसे नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है और कपड़े धोने के लिए ये एक डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट है। ये राहत सामग्री एक परिवार के लिए है। ऐसी ही इस चौपाल में 16 परिवारों ने 15 किट ये यहाँ पे आपके सामने रखी हैं, जो इन परिवारों को दी गई हैं अभी। जी, तो सर लगभग 16 किट 16 परिवारों को यहाँ पर दी गई है और एक किट में लगभग 22 सामग्री है। तो सर, ये किट जब राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो नई राशन सामग्री प्राप्त कैसे करेगा ये परिवार, इसके लिए भी बताएं। इसके लिए हम इन परिवारों को एक ये कार्ड है हमारे आश्रम का, इस पे हमारे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। जब भी इनकी राशन सामग्री ख़त्म होने को होगी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले किसी भी एक कॉन्टैक्ट पे ये फ़ोन करके बता देंगे कि भाई हमारा राशन ख़त्म होने वाला है। जो हमारे गुरुजी ने जो टीम बना रखी है राशन सामग्री पहुंचाने के लिए, वो उसी दिन या उससे अगले दिन आके इनके पास ये राहत सामग्री दे के जाएगी। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ से एक कार्ड इस सरपंच साहब को दिया गया है कि जब भी राशन सामग्री खत्म होगी 1 से 2 दिन पहले कॉल करके यहाँ पर सूचित किया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आकर नई राशन किट इन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की जो ये मदद है ये केवल एक ही बार नहीं, बल्कि यूँ कहे कि ये मदद आजीवन है। जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाते तब तक लगातार निरंतर इन परिवारों को ये राशन सामग्री और अन्य ज़रूरत की जो भी वस्तुएं होगी वो सब मुहैया करवाती जाती रहेगी। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं वो पीड़ित परिवार जो बाढ़ से पीड़ित होकर अपनी बस्ती को छोड़कर यहाँ गांव में चौपाल में आकर पलायन करके यहाँ पर जैसे तैसे अपना समय गुजार रहे हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारे पीड़ित परिवार हैं जो इस प्राकृतिक आपदा में अपने घर से बेघर होकर यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी संघर्ष भरा जीवन अभी ये जी रहे हैं। तो इनसे इस समस्या के बारे में और समाधान के बारे में इनसे पूछ लेते हैं। तो सर, हमें बताइए, ये कितने दिनों से आपके ये समस्या आई है बाढ़ की और आपको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, कितना समय हो गया? 30 तारीख से हो रही है जी, 30 तारीख से समस्या है जी। तो सर 30 तारीख का मतलब है लगभग 15 दिन से इस गांव में बाढ़ का पानी आया है और आप यहाँ रह रहे हो सर।
जी। तो सर अभी यहाँ पर आपका खाना पीना और ये किस तरह से चलता है? बस गुजारा कर रहे हैं जी, कुछ ना कुछ कहीं से आप राम राम से मिल जाता है। और संत रामपाल जी हमारी बहुत कृपा है जी, इनसे हम हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। इनसे हमारी जो सेवा करी है, ये हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं सतवार जी। तो सर हमें बताइए जो आपके उस बस्ती में पानी भरा है, तो उस बस्ती में आपका कितना माल की हानि हुई है? हमारे मकान सारे डैमेज हो चुके हैं जी, और उनमें जो भी सामग्रियाँ थी, जो भी वस्तुएं थी, क्या सारी उसमें डैमेज हो गई? सब खत्म हो चुका है जी। कुछ सामान, कपड़े लत्ता जो को पहनने का सामान था वो तो लेके आए हैं, और उस मकान वगैरह सब कुछ सामान हमारा डैमेज हो चुका है जी। सर आपका क्या क्या हुआ सर? जिस तरह से बताया कि बाढ़ में इनका सामान भी डैमेज हुआ है, आपके साथ क्या क्या हुआ सर? ये हमारा भी सारा हो गया जी डैमेज जी। कुछ सामान बचा है सर? नहीं, जो घर वाले वो पहनने वाले वो तो लिया बस कपड़े कपड़े बचे हैं, बाकी सारा सामान खराब हो गया। जी, बाकी सारा हो गया जी। ऐसे भी सर कोई पशु वसु पाले हो और वो भी मतलब बाढ़ में बह गए हो, या फिर? नहीं जी, पशु नहीं है जी, रिश्तेदारी बुझाए गए जी। रिश्तेदारी में बता दिया किसी के पास था वो। हमारे साथ ये बहनें भी है जो बाढ़ पीड़ित है और यहाँ पर बहुत परेशानी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। बहन जी, हम जानना चाहेंगे आप यहाँ पर कितने दिन से निवास कर रहे हो? 15 दिन थे। 15 दिन से। तो 15 दिन हो गए आपको अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर रहना पड़ रहा है। आपके वहाँ पे गांव में पानी भरा हुआ है। बहन जी, मैं जानना चाहूँगा कितना दुखों का सामना करना पड़ रहा है आपको? आप अपना घर छोड़ के और यहाँ पर बच्चों के साथ रहना पड़ता है, कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी बच्चे भूखे सोते हैं। हाँ जी। आज 2 तारीख तक रात ना ढूंढ लगे थे सामान, बहुत ज्यादा समस्या। कल सरपंच साहब मिले थे, हमारी भी कोई कार्रवाई करो जी, हम आप भूखे बैठे अड़। ये बोले भी किसको बोल रही, मैं आपको बोल रही हूँ जी दिया आपने। तो बहन जी, एक एस्टिमेट हम करें, अनुमान लगाए कितने का सामान आपका खराब हो चुका है, कितना नुकसान हुआ है? जी कुछ भी नहीं लेन पाए, ये ढूंढ इस तरह दे बच्चे ना दब जाओ नीचे, बस 1-2 खाट गुदड़े यानी लेके आए। यूँ कहे कि लगभग सारा सामान उस पानी में खराब हो चुका है। खत्म हो लिया सारा सामान हमारा, कुछ नहीं लेके आई, बस बच्चे ने काट के ले आई। दाने की टंकी भी। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहन जी, आपका क्या क्या सामान खराब हुआ है? जी सब कुछ खत्म हो गया जी, बच्चे भी दबनाड़े थे जी, मुश्किल से काटे हैं जी। हाँ, बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, खाने के भी लाल कितना दिन हो गया है? जी 15 दिन तो हो गए। 15 दिन हो गए। तो बहन जी, आपको पता है संत रामपाल जी महाराज ने आज आपके गांव में आप सब बाढ़ पीड़ित परिवारों को मदद भेजी है। संत रामपाल जी के लिए क्या कहूँ? बहुत बहुत धन्यवाद जी उसके। हाँ, हमारी बहुत मदद की जी इस दुख भरी कहानी में है। हम तो जी बैठने के लिए मकान भी नहीं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, खान पीने की भी सारी समस्याएं भी। जी। माता जी, आप कुछ कहोगे संत रामपाल जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए ये राहत सामग्री भेजी है और लगातार आगे भी आपके लिए भेजते रहेंगे? सही है जी, खूब करे हैं जी, के करा कामा देते हैं जी। हमारी मदद करी इस भूख में, मजबूरी में मार का नहीं आए, लेके मारा नाश्ता। मदद करो भगवान जी, जिंदगी लगाओ हमारी भी इनका। जी, ये सारी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके गांव के बाढ़ पीड़ित परिवारों को दी गई है और लगातार आगे भी दी जाती रहेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी। तो देखा दर्शकों, इनका कहना है कि 15 दिन से ये बाढ़ पीड़ित है और इनको अपना घर छोड़कर यहाँ पर चौपाल में रहना पड़ रहा है। और इनका कहना है कि इनका सारा सामान लगभग ख़राब हो चुका है, चाहे कोई फर्नीचर हो, चाहे घर का कोई अन्य सामान हो, लगभग सारा सामान खराब हो चुका है। आज इस विपत्ति की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज इनके लिए मददगार बनकर आए हैं और इनको खाने से लेकर नहाने तक हर घर की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवारों को उपलब्ध करवाया है। जैसा कि आप देख रहे हो दर्शकों, ये लगभग 16 परिवारों के लिए 16 किट है जो अभी इन परिवारों को दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके अनुयायी बाढ़ पीड़ित 16 परिवारों को बारी बारी से राशन वितरित कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि इस आपदा की घड़ी में कोई भी परिवार भूखा न रहे और हर किसी तक पर्याप्त भोजन पहुंचे। इस प्राकृतिक आपदा के समय जब सब ओर निराशा का माहौल है, संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवारों को न केवल राहत का साथ दिया है, बल्कि उम्मीद और सहारा भी प्रदान किया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों,
हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि मातृश्याम गांव के पूर्व सरपंच जी ने बताया कि गांव में 35 ऐसे बाढ़ पीड़ित परिवार रह गए हैं जिनका नाम सूची में लिखना भूल गए थे। उन परिवारों के लिए भी सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से प्रार्थना की इन बचे हुए परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मुहैया कराई जाए। तो दर्शकों, जैसे ही यह प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना लगाई तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उन 35 परिवारों को भी जल्द से जल्द राशन सामग्री पहुंचाई जाए और किसी चीज की आवश्यकता हो तुरंत मुहैया कराई जाए। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही उनके अनुयायी अपने गुरुदेव का आदेश को सिरोधार्य मानकर अगले ही दिन उन 35 परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाने के लिए मातृश्याम गांव में पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हिसार के मातृश्याम गांव में आए हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बाढ़ पीड़ित परिवारों को मदद और राशन सामग्री दी जा रही है। जैसा कि दर्शकों, कल हमने आपको दिखाया कि कल हम जब यहां आए थे तो यहां के जो एक्स सरपंच थे उन्होंने डिमांड करी थी कि 16 परिवारों को राशन दिया जाए। तो कल हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा इस गांव के बाढ़ पीड़ित 16 परिवारों को राशन किट दी गई थी। फिर उन्होंने डिमांड करी कि कुछ और परिवार है जो बाढ़ पीड़ित है लेकिन उनको राशन नहीं मिल पाया, तो कुछ और राशन की उन्होंने डिमांड करी। तो तत्काल संत रामपाल जी के चरणों में उसकी प्रार्थना भेजी गई और वहां से तत्काल मदद करने का, सहायता पहुंचाने का आदेश आया।
तो संत रामपाल जी के अनुयायी उस आदेश का पालन करते हुए आज बचे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों को मदद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के साधन और वाहन यहाँ आए हैं, जिसमें भरपूर राशन सामग्री रखी हुई है, जो इन बाढ़ पीड़ित परिवारों को यहाँ पर दी जाएगी। संत रामपाल जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंद परिवारों को दी जाती है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हिसार के मातृश्याम गांव के जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, उन सबको संत रामपाल जी की तरफ से राशन सामग्री दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, राशन सामग्री अभी यहाँ पर जमाई जा रही है और जो भी ये बाढ़ पीड़ित परिवार है, उन सबको यहाँ पर ये राशन सामग्री अभी दी जाएगी। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी के अनुयायी जो बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए राशन सामग्री लेकर आए हैं, वो राशन सामग्री यहाँ चारपाई पर बिछा रहे हैं और अभी ये जो राशन सामग्री है, ये बाढ़ पीड़ित परिवारों को यहाँ पर दी जाएगी। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत कहते हैं कि जो गरीबों की सुनता है, भगवान उसी की सुनता है। आज संत रामपाल जी महाराज इस गांव के बाढ़ पीड़ित दुखी परिवारों के साथ उनको सहायता देने के लिए यहाँ पर सभी तरह की राशन सामग्री और मदद यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखा दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा इन बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए राशन सामग्री लेकर यहाँ पर आए हैं और राशन सामग्री को यहाँ पर चारपाई पर जमा दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, सभी तरह की राशन सामग्री है, चाहे कोई कच्चा सामान हो, चाहे किसी तरह की भोजन सामग्री हो, आटा हो, किट हो, सभी तरह की सामग्री को अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जमा दिया है। और दर्शकों, मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा कि ये जो परिवार यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे बाढ़ पीड़ित परिवार है। यहाँ पर इनका जो घर है वो यहाँ कच्ची बस्ती में है, जहाँ बाढ़ आने की वजह से इनको अपने घर से पलायन करना पड़ा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जितने भी माताएं बहनें हैं और यहाँ के जो भाई लोग हैं, वो सभी ये बाढ़ पीड़ित है और इनको यहाँ पर अभी राशन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। तो ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, ये भी यहाँ पर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इस मुहिम के तहत इनको अभी राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं हिसार के मातृश्याम गांव के मेन चौक में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव के बाढ़ पीड़ित परिवारों को राशन सामग्री दी जाएगी। तो मेरे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी है। इस सारी राशन सामग्री का, इस मदद का और इस सहायता की पूरी डिटेल उनसे जान लेते हैं। तो सर, हमें बताइए, जैसा कि हम कल भी यहाँ पर आए थे और हमने जिस तरह से कवरेज किया था कि कुछ परिवारों को यहाँ पर राशन सामग्री बांटी गई थी, तो सर हमारे दर्शकों को बताएं, कल कितने राशन किट बांटे गए थे और आज आप कितने किट लेकर आए हो? साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कल इस गांव में 16 ज़रूरतमंद परिवारों को ये राशन किट दी गई थी। और उसके बाद फिर गांव के एक्स सरपंच ने बताया था कि भाई कुछ ज़रूरतमंद परिवार और हैं जिनको इस राशन सामग्री की ज़रूरत है। तो हमने उसी टाइम इनसे पूछा था कि भाई लिस्ट बना के दे देना, हम अरदास लगा देंगे हमारे गुरुजियों के चरणों में, और जैसा भी आदेश आएगा तो हमारे गुरुजियों के पास जैसे ही हमने अरदास सुबह लगाई, गुरुजियों ने उसी टाइम सुबह बोला बेटा अभी जाओ और दे के आओ। उसी टाइम पास कर दिया था कि बेटा ज़रूरतमंद परिवार हैं, बोला कभी भी वो नहीं करना है, देरी तो करनी ही नहीं है। तो आज सरपंच साहब ने 30 किटों की प्रार्थना की थी, तो 30 किट हमारे गुरुजी की दया से आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे ये पूरी किट यहाँ पे लगी हुई हैं, एक किट के अंदर जो सामान होता है वो यहाँ खोल के लगाया हुआ है। जैसे 25 केजी आटा है, 5 केजी चावल है, 4 केजी चीनी है, टाटा चाय है, अमूल दूध के 2 डब्बे हैं सूखे दूध के, इसको पी भी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है, 2 बोतल सरसों के तेल की है, बेसन है, चना दाल है, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, काले चने, 2 पैकेट अचार के हैं, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है और टाटा नमक है। जो एक रसोई के अंदर जितना सामान यूज़ होता है वो पूरा सामान हमारे गुरुजी की दया से आज यहाँ पे
हम लेके आए हैं। इसके अलावा हमारे गुरुजी ने यहाँ इन तक ये नहीं है, नहाने धोने के लिए व्यवस्था की है। जैसे ये नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए सर्फ की व्यवस्था भी की है। तो सर एक किट में ये टोटल कुल कितना सामान होता है? कितना है पता तो नहीं, ये टोटल 22 आइटम है। तो सर ऐसे ऐसे कितने किट आज आप लेकर आए हो इन बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए? आज टोटल हम 30 किट इन परिवारों के लिए लेके आए हैं। जी, तो सर जैसा कि हमने कल अपने दर्शकों को दिखाया था कि 17 किट कल बांटा, 30 किट आज है, तो लगभग 47 किट इस गांव के बाढ़ग्रस्त परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। क्या सर आगे भी इस तरह की जो भी इस गांव के पीड़ित लोग हैं और जिनको आगे आवश्यकता होगी, क्या उनको भी बराबर मदद दी जाएगी? जी बिल्कुल, जैसे भी इनको जैसे जैसे इनकी आवश्यकता रहेगी, ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी की दया से इनके पास सामान आता रहेगा। इनको एक कार्ड दे के जाएंगे हम, जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ये फ़ोन कर देंगे। उस कार्ड पे हमारे आश्रम के नंबर हैं, जैसे ही फ़ोन करेंगे उसी दिन या उससे अगले दिन हमारे गुरुजियों ने जो टीम बना रखी है वो टीम आके यहाँ पे ये सामान दे के जाएगी। जी, सर हम एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि हमने आज तक देखा है कि जितने भी कथावाचक है, संत है, साधु है या मंदिरों के पंडित और पुजारी है, वो सिर्फ दान लेते हैं और अपना घर और भरते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को हमने देखा है कि वो लोगों को बांटते हैं, जहाँ आपत्ति आती है, संकट आता है, वो लोगों को घर घर जाकर राशन देते हैं, मदद देते हैं, सहायता पहुँचाते हैं। सर क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की इस परमार्थ के विषय में? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। वो जैसे हमने रामलीला में, महाभारत में देखते आए थे कि भाई ऐसे करते थे, कृष्ण राम ऐसे कर दिया और हो गया। हमारे गुरु जी एक बार बोलते हैं बेटा ये होना है, वो कहाँ से होगा, कैसे होता है वो भी नहीं, किसी को नहीं पता। हमारे सिर्फ गुरु जी को पता है कैसे होता है, वो उसी टाइम वो काम हो जाता है। जी, यानी संत रामपाल जी महाराज जो आज परमार्थ का काम कर रहे हैं और जहाँ भी जिसकी भी ज़रूरत होती है वो सारी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं। तो सर एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके साथ साथ और क्या क्या मुहिम और क्या क्या मदद समाज के लिए संत रामपाल जी कर रहे हैं? हमारे गुरु जी अनेक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसमें चिकित्सा है, कोई किसी घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उस घर में कोई बीमार है उसका इलाज भी करवाते हैं। जिसके घर छत नहीं है वैसे रह रहे हैं बच्चे, उनके लिए मकान बनवाते हैं, रक्तदान करवाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, चाहे लड़के वाला हो चाहे लड़की वाला हो, उनको खाना भी गुरुजियों के आश्रम की तरफ से खिलाया जाता है। हमारे गुरु जी के बिल्कुल सख्त आदेश हैं, कोई भी नशा नहीं करेगा। ये जैसे पंजाब में बाढ़ आई हुई थी वहाँ भी राहत सामग्री दी गई है, अभी सिरसा में बाढ़ आई हुई थी वहाँ भी राहत सामग्री हमारे गुरुजियों की तरफ से दी गई है। जी, तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज जी जहाँ भी देश में, राज्य में जहाँ भी आपत्ति आती है, संकट आता है, तो सबसे पहले सहायता में संत रामपाल जी महाराज खड़े मिलते हैं और सबकी मदद करते हैं। जहाँ भी जितनी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, अपने अनुयायियों के द्वारा वो मदद तत्काल प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज पहुँचाते हैं। उसके लिए उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी संत रामपाल जी महाराज प्रदान करते हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण आज हम इस बाढ़ग्रस्त गांव में देख रहे हैं, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 100 परिवार कच्ची बस्ती में बाढ़ का पानी आने की वजह से पलायन कर गए थे। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई थी। तत्काल प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत उन परिवारों की मदद करने का आश्वासन किया और तुरंत आकर कल भी कुछ मदद दी और बची हुई मदद आज उन्होंने यहाँ पर इस गांव में उन पीड़ित परिवारों तक पहुँचाया है। कहते हैं कि सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। जो संत होते हैं वो परोपकार और परमार्थ के लिए ही धरती पर आते हैं और वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस राशन सामग्री का आगे भी मैं आपको ब्यौरा बता देता हूँ कि सर जिस तरह से 22 तरह की जो राशन सामग्री है वो आप एक किट में दे रहे हो, तो इन परिवारों को ये राशन सामग्री दी जाएगी और जब इनकी राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो ये दोबारा इस मदद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
इस मदद को दोबारा हम इनको ये आज एक कार्ड दे के जा रहे हैं, जिस पे ये आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, किसी भी एक नंबर पे फ़ोन करेंगे, उसी दिन या अगले दिन ये राशन सामग्री मुहैया करा दी जाएगी। तो दर्शकों, बहुत ही बड़ी मदद का आश्वासन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव को दिया गया है, और ये गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान पंच भी है, जिनको ये कार्ड दिया जा रहा है कि जब भी ये राशन सामग्री समाप्त हो, तुरंत 1-2 दिन पहले फ़ोन करके बता दिया जाए, तो अगली राशन सामग्री और किट इन परिवारों तक समय पर पहुंच जाए। तो ये दुख की इस घड़ी में लगातार निरंतर मदद करने का आश्वासन, मदद करने का भरोसा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ से दिया गया है। जैसा कि आप ये कार्ड देख रहे हो, कार्ड के जरिए इस आपत्ति की घड़ी में इनको लगातार मदद करने का भरोसा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ से दिया गया है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ इस मातृश्याम गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान पंच हमारे साथ हैं, और ये इन गांव के नंबरदार जी हैं। तो इनसे भी इस मदद और सामग्री के बारे में और इस सहायता के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर, जैसा कि कल हम यहाँ पर आए थे, हमने कवरेज में दिखाया कि आपने लगभग 16 किट की डिमांड की थी 16 परिवारों के लिए, और संत रामपाल जी की तरफ से 16 परिवारों को 16 किट यहाँ दी गई। फिर उसके बाद आपने और राशन की यहाँ पे डिमांड की थी, और संत रामपाल जी के अनुयायी अपने वायदे के अनुसार तुरंत वो राशन सामग्री लेकर आपके यहाँ पहुँचे हैं, ताकि इन गरीब परिवारों को पीड़ित परिवार को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, वो सहायता सामग्री वो लेकर पहुँचे। तो सर, कल आपने 16 की डिमांड की थी, कल आपकी हो गई। कल रात को आपने 30 की डिमांड करी, आज 30 परिवारों के लिए आपको राशन सामग्री मिल गई है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की द्वारा जो ये त्वरित मदद की जा रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं परम संत श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, और बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो तो एक भगवान इस धरती पे अवतार पैदा लिया है उन्होंने। हमने जैसे कल डिमांड की थी 16 परिवारों के लिए, शायद 17 आए थे जी, तो फ़ौरन वो रात को 9 बजे यहाँ पहुँचाने आ गए थे। उसके बाद कुछ गरीब परिवार और रह गए थे, वो मैं कल बता रहा था, आनन फानन में वो लिस्ट भेजी गई थी, तो 28-30 परिवार और बाकी रह गए थे। तो उसी टाइम मैंने चरणों में अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज के, तो उन्होंने फ़ौरन रात को 12 बजे ही लिस्ट मांग ली, और मैंने वो फ़ौरन 12 बजे भेजी, और अब इस टाइम आप देख रहे हो जो सारा राशन यहाँ पहुँच चुके हैं। तो नमन करते हैं ऐसे संत को, और नमन करते हैं बार बार। मैं व्यक्तिगत तौर भी और मेरे गांव मातृश्याम की ओर से भी उनको बार बार नमन करता हूँ। तो सर, अब तक कुल कितनी राशन सामग्री बाढ़ पीड़ित परिवारों को दी जा चुकी है संत रामपाल जी की तरफ से? 17 रात दी गई है, और 30 ये है, 47 यानी 47 राशन किट यहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनको दी जा चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल दी जा चुकी है जी। 47 किट दी जा चुकी है, 17 रात्रि में कल दी गई थी, और 30 ये आज आई है। तो सर, 47 किट की आपकी डिमांड थी, और 47 किट संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अपने वायदे के अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए आप तक यहाँ पर पहुँचाई है सर। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, मकान आदि ये सारी सुविधाएं गरीब ज़रूरतमंद परिवारों को पहुंचा रहे हैं सर। तो आपके परिवार गांव में जो भी ये मदद पहुंचाई गई है, ये इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी के बारे में और क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस देश में गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। और अन्नपूर्णा योजना जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राशन के क्षेत्र में, मकान के क्षेत्र में जितनी चलाई है, ये तो कभी, आज मैं 52 साल का हो गया, कभी सरकारों ने भी नहीं चलाई। तो देश के गरीब को उठाने के लिए जो महाराज जी ने, गुरु जी ने जो योजना चलाई है, मैं सोचता हूँ आगे पीछे भी नहीं हुई, और आगे आने वाले भी समय नहीं होगी। और अब ये इस देश का गरीब आगे बढ़ेगा, और मैं तो महाराज जी के चरणों में नमन करके कहता हूँ, और भी योजना वृहत स्तर पर देश में ले आई जाए। सर, कहते हैं कि जो मुसीबत में मदद करता है वो भगवान होता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव के लिए मुसीबत के समय में सभी तरह की मदद का
भरोसा दिलाया है और मदद दी भी है सर। तो सर, जैसा कि कहा करते हैं कि जितने भी जैसे भारत में संत हैं, वो लोगों से चंदा लेते हैं कथा के नाम पे या फिर अपने सत्संगों के प्रवचनों के नाम से पर्ची काटते हैं। लेकिन हमने एक ऐसा संत देखा है जो लोगों को मानवता, परोपकार, परमार्थ के नाम में लोगों को बाँट रहा है। केवल बाँटता ही है, दातार का काम कर रहा है सर। तो ऐसे संतों के बारे में क्या कहोगे? ऐसा है जी, हमने देखा है आलू बिकते देखे हैं संतों के नाम पे, मिर्च बिकती देखी है संतों के नाम पे, पर्चियाँ कटती देखी है लोगों के नाम पे। अगर जेब में पैसा ना हो तो लोग मंदिरों में मस्जिदों में घुसने नहीं देते। लेकिन संत रामपाल जी के दरबार में खुले दरबार है, अमीर आओ गरीब आओ किसी भी जात का हो, वहाँ इंसानियत चलती है। ना वहाँ कोई धर्म का नाम है, ना वहाँ कोई बिरादरी का नाम है, इंसान है, सब एक है और एक ही इंसान मांगा जाता है। वो भगवान का दरबार है मेरी ओर से तो। हाँ। सर, आपका क्या नाम है सर? राजकुमार है जी सर, हम जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने आज इस बाढ़ पीड़ित जो गांव में पीड़ित परिवार है सबको पर्याप्त मदद और राशन देकर उनकी सहायता की है। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मदद के बारे में क्या कहूँ? इसके बारे में जी हमने सरपंच साहब से मेरे पास सरपंच साहब का मैसेज आया था जी, भाई आज अपने गांव में बाढ़ पीड़ित के लिए मतलब राशन देने आ रहे हैं। तो सरपंच साहब से मैंने संपर्क किया, इन्हें बताया भी ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से मतलब राशन दिया जा रहा है। हम इसके लिए महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जी। और हम महाराज जी के बारे में ऐसे बता रहे हैं जी, महाराज जी और संतों की तरह मतलब नहीं है जी, ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं जी। बाढ़ पीड़ित है लोगों के लिए मकान भी बनाते हैं जी। जिस तरह बाढ़ में इन्हें मतलब मोटरें भी दीजिए, पाइप भी दिए हैं, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं महाराज जी का। तो सर, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि इस गांव में 47 परिवारों को ये राशन किट बांटी गई है और आगे भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भरोसा दिलाया है यदि कोई पीड़ित होगा, लाचार होगा, भूख से परेशान होगा तो उसको भी यथासंभव मदद प्रदान आगे भी की जाएगी। साथ में ये राशन किट खत्म होने पर एक कार्ड भी दिया गया है ताकि उस कार्ड के माध्यम से संपर्क करके नया राशन किट भी मंगा सकते हैं। तो आपके गांव में जो मदद दी है संत रामपाल जी ने, उसके बारे में और क्या कहूँ? उसके बारे में हम महाराज जी का हाथ जोड़कर मतलब विनती करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और आगे भी मतलब महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। तो देखा दर्शकों, आपने हमारे साथ जो पूर्व सरपंच है नंबरदार जी है, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की इस परमार्थ के कार्यों को सराहा है और बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करी है, गांव वालों को संभाला है और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज आगे भी परमार्थ के कार्य करते रहे, मदद करते रहे। यहाँ भी यही उनकी मांग है। तो हमारे साथ कुछ इस गाँव के वार्ड मेंबर भी है। तो सर, हम भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को दी है उसके बारे में क्या कहूँगा? बाबा रामपाल महाराज जी के सहयोग से और जो संत लोग आश्रम से टीम आई हुई है, इनकी मदद से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए ये आटा, चावल, जो भी राशन है, खाने पीने का, स्वास्थ्य के बारे में जो भी है, ये बांटा जा रहा है। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी है, जो ये वही महिलाएं हैं जो बाढ़ में पीड़ित है और इनका वहाँ पर काफ़ी माल की हानि भी हुई है। इनका घर अभी बरसात में पानी में डूबा हुआ है, इनका सामान अभी पानी से ख़राब हो चुका है। तो इस कड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवारों को, इन बाढ़ पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करी है। तो इनसे भी जान लेते हैं इस मदद के बारे में। तो ताई जी, आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए राशन भेजा है, आपके लिए भोजन भेजा है, क्या कहूँ? भगवान सोच रहे हैं बेटा हमारे को बहुत भला भला बहुत करे, हम भूखिया को अन्न महाराज दिया है हमारे को तो लिए भगवान है, यो हमारे को अच्छा काम करे। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जो मदद दी है तो उससे आपको संतुष्टि है? बहुत ज़्यादा जी संतुष्टि क्या हमने थी जी। हमारा एक गरीब आदमी का हाथ पकड़ा है, इसको जो पेट को राशन दे देता नहीं, रोटी देता नहीं, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। सबसे बड़ी छत तो बाद में होती, पला रोटी होती, इस बगैर मर जाता इंसान। आज वर्ण के आकार पर है, आज इसी को हमारा हाथ पकड़े। आज ये हमारा भगवान है जी, हमारा भगत ने महाराज नहीं, हमारा भगवान है और इससे बड़ा तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जितनी प्रसन्नता करा इसकी बहुत ही घाट है जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उन बाढ़ पीड़ित 35 परिवारों को
दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। हर परिवार के चेहरे पर राहत और खुशियों की लहर साफ झलक रही है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार और यह आश्वासन भी दिया है कि जब तक ये परिवार बाढ़ की आपदा से पूरी तरह उबर नहीं जाते, तब तक इन्हें निरंतर राशन सामग्री मिलती रहेगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में खाने कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है और वे पूरी तरह से असहाय हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों को भी लगातार सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जब तक उनके घर में कोई सदस्य आत्मनिर्भर होकर आजीविका चलाने में सक्षम नहीं हो जाता। तब तक उनको राशन व अन्य किसी भी सामग्री आवश्यकता होगी, उनको तुरंत मुहैया कराई जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।